देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये असत्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम सत्य के बारे में देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्व अमेरिका में टर्नेडो चलता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून चलता है और हिंद महासागर में चक्रवात। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में चलता है वो कौन सा? तो बिली बिली नामक जो तूफान है आपको ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो हरिकेन कहाँ चलता है? तो उत्तर अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर जो कैरेबियन सागर कहते हैं, वहाँ पर आपको हरिकेन तूफान देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा सोरेन है, जो आपको शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। बाकी गोबी हो गया, नाबी हो गया और पैटागोनिया की जो मरुस्थल है आपको शीतोष्ण मरुस्थल है। और पैटागोनिया मरुस्थल से यह पूछा जाता है कि जो पैटागोनिया की मरुस्थल है ये आपको किस देश में स्थित है? तो ये आपको अर्जेंटीना में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है? तो वह कौन सी नदी हो जाएगा? तो आपको डेन्यू नदी है, जो आपको मध्य यूरोप से निकलते हुए 5 देशों से होकर यह गुजरती है। लेकिन यदि पूछ दिया कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह वोल्गा नदी हो जाएगी। और डेन्यूब नदी है, इसका मुहाना या फिर यह कहाँ जाके यह गिरती है? तो आपको यह कालाहारी जो काला सागर जो है उसी में यह जाके गिरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में पूछेगा तो वह कौन सा द्वीप आपको हो जाएगा? तो न्यू गिनी द्वीप आपको सबसे बड़ा है। लेकिन यदि पूछ दिया कि सबसे बड़ा जो जो है, जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा आपको ग्रीनलैंड हो जाएगा। और वह कहाँ स्थित है? तो आपको उत्तर जो अटलांटिक है वहाँ स्थित है। साथ ही यह कह दिया कि बोर्नियो द्वीप यह कहाँ स्थित है? तो आपको यह हो जाएगा मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। और मेडागास्कर द्वीप आपको हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यह कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। और कश्मीरी हिमालय जहाँ करेवा पाई जाती है वहाँ पर आपको मुख्य रूप से केसर व जाफना की खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न महासागर धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सी धारा जो प्रशांत महासागर से नहीं हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए केनारी धारा आपको प्रशांत महासागर से नहीं है। ये आपको उत्तर अटलांटिक महासागर से आपको किनारी हो जाएगी। लेकिन क्यूरेसिको जो कहाँ की जलधाराएं हैं तो ये आपको उत्तर प्रशांत महासागर की हो जाएगी। और यह कैसी धारा है? तो यह भी आप जान लीजिए, ये आपको जो उत्तर क्या है तो उत्तर प्रशांत महासागर की। हम्बोल्ट कैसी धारा है? तो यह आपको जो हो जाएगी ये पेरू में चलती है और यह दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा है। और क्यूरेसिया कहाँ का है? तो यह आपको जापान की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 918 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि पूछ दिया कि जिला में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो वह गोपालगंज आपको हो जाएगा। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपको वह मुंगेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दूध गंगा, जो आपको गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। लेकिन पेन गंगा, इंद्रावती और बेन गंगा है, ये आपको गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी को एक बात और जान लीजिएगा कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गोदावरी है। और साथ ही इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होगा? तो ये आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम हुआ है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो लंबाई भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 1465 किलोमीटर हो जाएगा। और यह गिरती कहाँ है? तो यह आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सदाबहार वन, जो आपको बिहार में नहीं पाए जाते हैं। पुनपुन गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो वह फतुहा में आपको आके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वह बिहार का हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो आपको हो जाएगा सैंडल पीक। और सैंडल पीक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंडल पीक है जो अंडमान निकोबार के कौन सा भाग में स्थित है? तो आपको यह उत्तरी अंडमान में हो जाएगी। और साथ ही पूछा जाता है कि अंडमान की जो दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो आपको हो जाएगा माउंट डिओबोली है, जो आपको वहाँ की दूसरी चोटी है। और एक बात जरूर याद रखिएगा, अंडमान से हाल ही में करेंट अफेयर्स बना कि वहाँ का एक पर्यटन स्थल था जिसे माउंट हेरियट नाम था, उसे नाम बदलकर अब क्या कर दिएगा? उसे माउंट मणिपुर कर दिएगा। ये आप कहीं पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित हैं? तो यह मध्य स्थित है, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय कह देगा तो ये आपको 9 डिग्री हो जाएगा। और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपको 10 डिग्री चैनल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता?
तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यह किसे हराकर जीता है, तो यह आपको मुंबई को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बुद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। तो वह आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में हुआ था। यह पड़ता कहाँ है, तो ये आपको नेपाल की एक जगह है जहाँ पर उसको नेपाल की एक जगह है जहाँ क्या कहता है, तो उसी जो लुम्बिनी है जो नेपाल के एक तराई नामक स्थान जो कपिल वस्तु है वहीं पर एक जिला पड़ता है लुम्बिनी, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किसने किया, तो यह जो किया गया आपको इल्तुतमिश के द्वारा तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मजम उल बहरी दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो दारा सिको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैरोल्ड आयंगर हो जाएंगे। और फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। और जॉब्स चारनाक आपको कलकत्ता के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो यह मेरठ से प्रारंभ हुई। और यह शुरू कब हुआ था, तो स्मॉल डेट के साथ आपको 10 मई को यह स्टार्ट हुआ था। और 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो क्रांति विद्रोह दिवस, जो क्रांति दिवस है वह 10 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम के जो लेखक हो जाएंगे वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अब वंदे मातरम से एक बात याद रखिए कि वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था वहीं आपको पहली बार यह गाया गया था। और यह लिया गया किसे, तो आपको यह आनंद मठ बुक से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी, तो ऑप्शन नंबर सी 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको यमुना नदी हो जाएगा। यदि कह दिया सरयू नदी के किनारे आपको अयोध्या स्थित है। और गोमती नदी के किनारे हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे, तो एओ ह्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला कि हाल ही में किस देश ने पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से आकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है, तो वो अपना प्यारा सा भारत हो जाएगा। और यह कितने सालों के बाद जीता है, यह भी बता दीजिए कि यह टोटल कितने सालों के बाद पहली बार जो थॉमस कप जीता है भारत ने, यह जीता है आपको 73 साल में यह पहली बार भारत ने जीता है। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडोनेशिया जो आपको पिछले 14 बार से यह आपको जीतता आ रहा था, उसे हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है, जिसका संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी ऋणी को हो जाएगा। ऋणी को जो मुद्रास्फीति जब होता है तो उसमें ऋणी को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कतर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है, तो अधिकतम प्रतिशत जो वन क्षेत्र पाया जाता है आपको हो जाएगा मिजोरम नहीं, हाँ मिजोरम ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका मिजोरम हो जाएगा। लेकिन कह देगा कि भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा, तो आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, तो इसकी जो पहली घोषणा किया गया था आपको 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस जिसे हम शॉर्ट में यूपीआई कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, तो यह नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है कि सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, तो सर्वहारी जंतु आपको द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में अधिकतम औसतन वर्षा किस जिले में होती है, तो वह आपको किशनगंज में सबसे अधिक औसतन वर्षा होती है। लेकिन पूछ दिया गया जो सबसे ठंडा और सबसे गर्म पर जिला कौन सा हो जाएगा, तो वह आपको गया जिला हो जाएगा। अब नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कौन सा है, तब पटना जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवक फफूंद कौन सा रोग होता है, तो इससे आपको दाद होता है। और यदि कह दिया कि टाइफाइड के कारण
किसके कारण होता है? तो दूषित पानी और दूषित भोजन कीजिएगा तो इससे आपको टाइफाइड होता है। और लकवा कब आपको, जब लकवा किसी आदमी को कब लग जाता है तो उसमें लगता है कि उस व्यक्ति का उच्च रक्तदाब या निम्न रक्तदाब होने के स्थिति में उसे लकवा हो जाता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। समुद्री स्तर में वृद्धि देखने को मिलेगा और फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी हो जाएगा और द्वीपीय देशों के खतरा भी उससे बढ़ जाएगा। जो द्वीप स्थित जो जितने भी देश होगा, यदि समुद्र स्तर बढ़ेगा तो उनकी जो डूबने की खतरा है वह लगातार बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लंबाई पर। अब किस पर नहीं निर्भर करता है यह भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव का पृष्ठ तनाव के कारण वह गोलाकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो वह उसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्घ्य और उसमें वेग परिवर्तन हो जाता है, बाकी सब समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसायन रूप से सूखे बर्फ है तो कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो किसका हो जाएगा? NaHCO3 जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान आपको अदिश राशि हो जाएगी। पाकिस्तान बेग और कोणीय बेग कैसी है? तो सदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो आपको उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा। समुद्री गाय भी स्तनपायी है, चमगादड़ और समुद्री सिंह भी आपको स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है? तो इसमें हो जाएगा घटपर्णी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्या है? तो आपको मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है, घटपर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो टोटल जो इस अस्थियाँ होती है मनुष्य की खोपड़ी में, टोटल 28 अस्थियाँ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो आपको विटामिन ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन B6 को हमको क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम को पैराडॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्राकृतिक क्या होगी? तो उसकी जो प्राकृतिक आपको होने वाली है ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर और उत्तल लेंस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो टोटल 8 अनुसूचियाँ आपको मूल संविधान में हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में कह दिया तो उसमें टोटल 12 अनुसूचियाँ भी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा मिलान आपको असत्य है? तो इसमें कौन सा मिलान आपको असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसके यह मिलान असत्य किया गया। तो सबसे पहले सत्य के बारे में देख लेते हैं। मौलिक अधिकार को भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का 1 हो जाएगा और राज्यसभा का जो वर्णन किया गया है वह भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन अपवाद जो आपात उपबंध है इसका वर्णन कितना में किया गया है? तो आपको भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। और 18 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो एक्स भी आई आई आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि सभी क्या है? तो संविधानोत्तर संस्था है तो वह कौन सी संस्था हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकार आयोग है। ये आपको संविधान योत्तर संस्थान है। इसकी स्थापना एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो आपको 1993 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वो कौन सा सदस्य नहीं हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम लॉरेंस इसका सदस्य नहीं हो जाएगा। लेकिन जो लॉर्ड क्या, तो पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, अलेक्जेंडर AB अलेक्जेंडर हो जाएगा, स्टैनफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। इसमें पूछा जाता है कि जो इसके अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष जो कैबिनेट मिशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यदि उसका अध्यक्ष पूछ दिया कि इसका अध्यक्ष कौन थे तो आपको स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और साथ ही सचिव कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सचिव हो जाएंगे। लेकिन जो AB अलेक्जेंडर थे आपको ये नौसेना के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो वो कौन सा भाग हो जाएगा? तो भाग नंबर 3 को उसे अधिकार पत्र कहा जाता है। और इसमें कितना अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 12 से लेके इसमें 35 तक इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थानीय निकाय जो है ये चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। ये राज्य सरकार के जो चुनाव आयोग होते हैं इसके द्वारा यह संपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह किसे जाना जाता है? तो BN राव को
जो संवैधानिक सलाहकार थे। लेकिन अम्बेडकर क्या थे, तो आपको यह प्रारूप समिति के सदस्य हो जाएंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको प्रांतीय जो होती थी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो स्वीकार किया गया था आपको ऑप्शन नंबर सी 22 मई 1947 को किया गया था। और साथ ही आपको यदि कह दिया कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का जो स्वीकार कब किया गया था, तो 24 मई 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन आपको 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन किया गया था। और राज्यसभा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूछ दिया कि राज्यसभा का तो गठन इस बार हुआ था, लेकिन यदि पूछ दिया कि इसका पहला बैठक कब हुआ था, तो बैठक भी आपको बताते हैं। इसका पहला बैठक हुआ था आपको 13 मई 1952 को हुआ था। कहाँ पर? तो 13 मई 1952 को हुआ था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। बैठक भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो इसकी पहली बैठक हुई थी यह कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो वह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन, जो 2014 में हुआ था और इसे निरस्त भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वस्थानीय SI इंस्टीट्यूट क्या है? तो ये आपको क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनस्पति और जंतुओं के संरक्षण और उनके मूल प्रकृति के आवास के क्षेत्र को स्वस्थानीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में स्थानीय समितियों की प्रणाली विकसित की गई, तो वह कब से विकसित किया गया था? तो 1983 से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी का संपादक कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो बनाए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर कोई भी इस तरह का सोल्यूशन नहीं कराता, सिर्फ आएगा और टिक आउट करके चला जाएगा। तो टिक आउट करने से आपको कुछ नहीं होगा। टिक आउट में ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा मास्टर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको कम समय में अधिक उसमें रिविजन कर सकते हैं। मास्टर और डिस्कशन से होता है, यह होता है कि इस टॉपिक से यदि रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको वहां से छूटने की बहुत कम संभावनाएं रहती है। तो इस तरह का वीडियो भी आप रेगुलर जरूर देखा करें। साथ ही आप यदि कम समय में अधिक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मास्टर वीडियो के तहत उसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर उसका रेगुलर PDF प्रोवाइड करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्या इसका हो जाएगा, बिहारी संपादक के जो संपादक हो जाएंगे बिहारी समाचार पत्र के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महेश प्रसाद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपको कर्नाटक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित है? तो यह जो हो जाएगा, यह किस राज्य में स्थित हो जाएगा? आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से आपको मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, तो इनका समाधि स्थल आपको राजघाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और जो महात्मा गांधी का जब मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था? तो आपको इनकी मृत्यु जो हुआ था आपको 30 जनवरी 1948 हो जाएगा। इनकी मृत्यु के ही उपलक्ष्य में आपको शहीद क्या मनाता है? तो शहीद दिवस भी आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन होने वाला है 67 नंबर, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए ढाका में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो मिस्र में सबसे ऊंची मस्जिद, और वह कौन सा मस्जिद का नाम हो जाएगा? तो सुल्तान हसन मस्जिद हो जाएगा। सुल्तान हसन जो मस्जिद है आपको मिस्र में पड़ता है, यह विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। तो दोस्तों हमने सेट नंबर 4 का पूरा सोल्यूशन किया, और साथ ही जितना इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता था हमने उसका भी सोल्यूशन करते चला। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।